हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिडाना फार्मेसी। माय नेम इज़ विकास एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक की फॉर थ्रोट इन्फेक्शन, दैट इज़ एजिथ्रोमाइसिन। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एजिथ्रोमाइसिन कैसे काम करती है। एंड सेकंड हम बात करेंगे जो इसके यूज़ क्या है, एजिथ्रोमाइसिन के कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ करते हैं। एंड थर्ड हम बात करेंगे इसके जो कॉमनली अवेलेबल ब्रांड्स की एंड उनका क्या प्राइस है। फोर्थ हम बात करेंगे डोसेज फॉर्मुलेशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, लाइक कौन कौन सी डोसेज फॉर्मुलेशन में ये अवेलेबल है एंड इसकी क्या डोज रहती है फॉर अडल्ट एंड पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट की, क्या इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की, लाइक इसको कौन सी कंडीशन में हम नहीं ले सकते और कौन सी कंडीशन में विद कॉशन हमें लेना होता है। एंड चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन काम कैसे करती है। एंड एजिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, लाइक ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। दोनों प्रकार के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के ऊपर ये काम करती है। अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स को बिलोंग करती है, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको रोकती है, जिस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है एंड जो फर्दर इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं हो पाती है। ऐसे ये अपनी बॉडी में काम करती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी वीडियोज़ रहती हैं हमेशा मेडिसिन के अपडेट के रिगार्डिंग ही रहती हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। बात करते हैं यूज़ ऑफ एजिथ्रोमाइसिन की। एजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक को बिलोंग करता है एंड इसे हम वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। अगर हम कॉमन इन्फेक्शन की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड सेक्शुअल इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, जिसे हम फेरिंजाइटिस भी बोल देते हैं। फेरिंजाइटिस के केस में क्या रहता है, इसे गले की सूजन भी कहा जाता है, जिस केस में क्या रहता है, हमारे गले में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, हमारे गले में एक छाले भी बन जाते हैं एंड लाइक मुंह में भी छाले हो सकते हैं। उस केस में क्या रहता है, सूजन के साथ साथ हमारे गले में पानी पीने में दिक्कत होती है, हमें खाना खाने में दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा खांसी भी हो सकती है फेरिंजाइटिस के केस में, और फीवर तो साथ में होता ही है। इस केस में एजिथ्रोमाइसिन को रिकमेंड किया जाता है। अगर हम सेकंड बात करें चेस्ट इन्फेक्शन की, चेस्ट इन्फेक्शन की बात करते हैं, टू टाइप्स ऑफ कॉमन चेस्ट इन्फेक्शन की हम बात करते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस एंड सेकेंड इज न्यूमोनिया। अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें, ब्रोंकाइटिस के केस ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वायरल इन्फेक्शन में एक एंटीबायोटिक को रिकमेंड नहीं किया जाता। सेकंड हम बात करते हैं न्यूमोनिया की। न्यूमोनिया एक काइंड ऑफ लंग्स इन्फेक्शन है, जिसमें क्या रहता है, हमारे लंग्स में पस पड़ जाती है, हमारे चेस्ट में कई बार बलगम बहुत ज़्यादा बन जाती है एंड हमें सांस लेने में दिक्कत होती है एंड फीवर भी रहता है और बहुत ज़्यादा कई बार खांसने में बलगम भी आती है, खांसी तो साथ में होती ही है इस केस में न्यूमोनिया में, और न्यूमोनिया में एजिथ्रोमाइसिन को रिकमेंड किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि टाइफाइड फीवर की बात करते हैं, टाइफाइड फीवर में भी एजिथ्रोमाइसिन को रिकमेंड किया जाता है। बाकी अगर रिमेनिंग हम नंबर ऑफ एजिथ्रोमाइसिन के यूज़ की बात करें, इसको ईयर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको नोज इन्फेक्शन जैसे कि साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कोई फोड़ा या कोई फिंसी होती है, उस केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट अगर हम बात करें, इसको जेनिटल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई हमारे कोई जेनिटल इन्फेक्शन हो जाती है, जेनिटल एरिया में कोई अल्सर हो जाता है, उस केस में एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसी वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरल की वजह से होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड की हम बात करें, कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है जो अपने आप विद इन अ वीक क्योर हो जाती है। इस केस में एंटीबायोटिक या एजिथ्रोमाइसिन का रोल लिमिटेड रहता है, तो वहाँ पे इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रांड्स ऑफ एजिथ्रोमाइसिन इन इंडिया। सबसे पहले यूज़ होने वाला ब्रांड है एजी 500, जो कि सिप्ला बनाती है एंड जो उसका प्राइस है 134 रुपीज़ एंड 28 पैसा है। जो सेकंड ब्रांड की हम बात करते हैं एजीथ्राल, जो कि अलम्बिक फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है, और प्राइस दोनों का सेम है 134 रुपीज़ एंड 28 पैसा फॉर 5 टैबलेट ईच ऑफ 500 mg। इसके बाद हम बात करते हैं डोजेज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन।
डोजेज मोस्ट ऑफ द पेशेंट में अडल्ट जो डोज रहती है वो 500 mg ओडी रहती है फॉर 3 डेज। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को 3 डेज के लिए दिया जाता है। अगर पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसको 2 मोर डेज के लिए कंटिन्यू करने के लिए बोला जाता है कि आप इसको 5 डेज के लिए थेरेपी कंप्लीट करो। एंड बाकी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर भी डोजेस डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो साइड इफेक्ट क्या है एजिथ्रोमाइसिन के। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं एजिथ्रोमाइसिन के, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन एंड पेट दर्द होना, मुंह में कड़वापन होना, ये कॉमन साइड इफेक्ट है एजिथ्रोमाइसिन के साथ। जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तब आपको होंगे, अगर आप जब ट्रीटमेंट छोड़ दोगे तब आपको ये साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये है कि हमें किस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करना। जो सबसे कॉमन जहाँ पे हमने यूज़ नहीं करना, अगर किसी पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन मॉलिक्यूल से एलर्जी है तो हमें वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ नहीं करना। सेकेंड क्लास ऑफ पेशेंट की हम बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को लीवर प्रॉब्लम है तो एजिथ्रोमाइसिन यूज़ नहीं करना। थर्ड, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ में विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, बिना डॉक्टर की सलाह से हमें एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ नहीं करना। वो भी डॉक्टर डिसाइड करता है भी ये यूज़ करना है या नहीं करना है उस कंडीशन में। सबसे ज़रूरी बात, एजिथ्रोमाइसिन एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, बिना डॉक्टर की सलाह से हमें कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लिखी गई है तो इसका कोर्स जरूर कंप्लीट करें, चाहे 3 डेज़ का हो चाहे 5 डेज़ का हो, चाहे आप उसके इन बिटवीन पहले ठीक हो जाते हैं तो कोर्स जरूर कंप्लीट करें। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एजिथ्रोमाइसिन और या किसी और ड्रग के रिगार्डिंग क्वेरी है या आपका कोई सुजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो।